राजनीति में सबसे आसान वादा होता है कैमरों के सामने खड़े होकर महिला सशक्तिकरण की बात करना। असली परीक्षा तब होती है जब वही वादा संसद तक पहुंचता है, जहां नेताओं को ये तय करना होता है कि वे राजनीतिक सुविधा चुनेंगे या उन महिलाओं को वास्तविक प्रतिनिधित्व देंगे जिनकी बात वे सालों से करते आए हैं। ये परीक्षा संविधान 131वां संशोधन विधेयक 2026 के रूप में सामने आई और इस पर विपक्ष असफल हुआ। ये विधेयक, जिसका समर्थन करने से विपक्ष ने खुले तौर पर इनकार कर दिया, संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण को तेजी से लागू करने का रास्ता खोलता और 2029 तक नारी शक्ति वंदन अधिनियम के वादे को हकीकत में बदल देता। लेकिन ये मुद्दा केवल महिलाओं के आरक्षण तक सीमित नहीं था। ये उस लोकतांत्रिक असंतुलन को ठीक करने के बारे में भी था जो दशकों से चला आ रहा था। भारत की आबादी लगातार तेजी से बढ़ रही है, लेकिन लोकसभा की सीटें अब भी 543 पर ही सीमित हैं। इसका मतलब है कि आज एक सांसद लगभग 26 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। इस सुधार के तहत लोकसभा की संख्या बढ़कर लगभग 850 सीटों तक पहुंच सकती थी, जिससे प्रति सांसद प्रतिनिधित्व घटकर लगभग 17 लाख लोगों तक आ जाता। इस बदलाव का मतलब होता छोटे निर्वाचन क्षेत्र, जनप्रतिनिधियों तक आसान पहुंच, ज्यादा मजबूत जवाबदेही और एक ऐसी संसद जो आधुनिक भारत की जरूरतों के प्रति और अधिक संवेदनशील होती। इस विस्तारित संसद में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होती, जिससे किसी भी राज्य की एक भी सीट कम किए बिना महिलाओं की भागीदारी में ऐतिहासिक बढ़ोतरी होती। हर राज्य को इसका लाभ मिलता क्योंकि सदन की सीटें भी बढ़ रही थीं। ना तो किसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व घटता, न किसी राज्य के साथ कोई अन्याय होता और न ही संघीय संतुलन बिगड़ता। फिर भी विपक्ष ने ठीक उसी डर को फैलाने का रास्ता चुना। नहीं, हमने क्लियरली बोला है कि ये महिला बिल नहीं है। ये हिंदुस्तान का राजनीतिक जो स्ट्रक्चर है, इलेक्टोरल स्ट्रक्चर है, उसको बदलने की कोशिश है। ये हमने रोक दिया है। महिलाओं और मतदाताओं दोनों के प्रतिनिधित्व को मजबूत करने वाले सुधार का समर्थन करने के बजाय उन्होंने राजनीति की सबसे पुरानी चाल अपनाई, फूट डालो और राज करो। उन्होंने क्षेत्रीय आशंकाओं को हवा दी, उत्तर दक्षिण के नैरेटिव को भड़काया और लोकतांत्रिक विस्तार को भेदभाव के रूप में पेश करने की कोशिश की। इसलिए नहीं कि ये विधेयक संघीय ढांचे के लिए खतरा था, बल्कि इसलिए कि ये उनकी राजनीति के लिए चुनौती बन रहा था। उस वोट ने विपक्ष का नकाब उतार दिया। सालों तक इंडी गठबंधन महिलाओं के अधिकारों पर उपदेश देता रहा है, सशक्तिकरण की बातें करता रहा है, लेकिन जब वास्तव में महिलाओं को अधिक राजनीतिक शक्ति देने का क्षण आया तो उनका असली चेहरा सामने आ गया। उनके भाषण पूरी बयानबाजी के सिवा कुछ नहीं थे और उनके वादे उस पल ही टूट गए जब उन वादों से उनके अपने राजनीतिक समीकरणों को खतरा पैदा हुआ। जब उन्हें महिलाओं को सशक्त बनाने और अपने राजनीतिक हितों की रक्षा के बीच किसी एक को चुनने का विकल्प मिला तो उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने हितों को चुना। इंडी गठबंधन ने वोट बैंक की राजनीति की वेदी पर महिलाओं के प्रतिनिधित्व की बलि चढ़ाना ही उचित समझा। उन्होंने सिर्फ एक विधेयक का विरोध नहीं किया, बल्कि महिलाओं के साथ विश्वासघात किया, सुधारों को कमजोर किया और ये साबित कर दिया कि सशक्तिकरण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता कभी नहीं थी, वो सिर्फ एक सुविधा थी। कड़वी सच्चाई ये है कि जहां विपक्ष अपनी राजनीति को सुरक्षित रखते हुए आगे बढ़ जाता है, वहीं भारत की महिलाओं को इंतजार करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। और आखिर में उस फैसले की कीमत नेता नहीं चुकाएंगे, बल्कि वे महिलाएं चुकाएंगी जिनकी बढ़ती आवाज को एक बार फिर दबा दिया गया।